खबरों में बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर किशोरी लाल अहिरवार के द्वारा बीते कुछ दिनों पहले एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई गई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी नीलम अहिरवार ने 2016 में तब्बू उर्फ तालिब खान से ब्याह रचाया था। उसको लेकर उन्होंने अपनी बेटी की हत्या के आरोप लड़के के परिवार और उनके मामा पर लगाए थे। उस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बता दें कि पुलिस के द्वारा इस पे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें पुलिस ने कहा था कि जो आरोपी परिवार है यानी तालिब जो है उसके परिवार को मुस्लिम परिवार न बताकर राजपूत परिवार यहाँ पर बताया था पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, और कहा था कि पूरा जो मामला है ये हिंदू मुस्लिम लव जिहाद नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही धर्म का मामला है। पूरा इसको सोशल मीडिया के माध्यम से जबरन इसको लव जिहाद का अमली जामा पहनाया जा रहा है। उस मामले को लेकर, उस प्रेस विज्ञप्ति को लेकर अब बजरंग दल और तमाम जो हिंदू संगठन है वो सामने आ गए हैं। आज बजरंग दल ने शहर के एक जगह पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने वह साक्ष्य पेश किए जो साक्ष्य पुलिस की विज्ञप्ति से बिल्कुल जस्ट अपोजिट निकले हैं। यानी पुलिस जो विज्ञप्ति जारी कर सफाई पेश करना चाह रही थी पीड़ित परिवार को लेकर, आरोपी परिवार को लेकर, माफी चाहूंगा यहां पर, तो उसके कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार होने के यहां पर साक्ष्य बजरंग दल ने दे दिए हैं, जिसमें उन्होंने परिवार की समग्र आईडी पेश की है, जिसमें पूरे परिवारों के जो नाम है वो मुस्लिम परिवार दर्ज हैं। यहां तक कि मां का जो आधार कार्ड है शहनाज बानो का, वो भी यहां पर पुटअप किया गया है यहां पर बजरंग दल के द्वारा। साथ ही लड़की का निकाह नामा भी, जिस धर्म के आधार पर निकाह हुआ था, वह निकाह नामा भी यहां पर पेश कर कहीं ना कहीं पुलिस की जो है उसकी कार्यप्रणाली पर, पुलिस की मंशा पर यहां पानी फेरते हुए बजरंग दल ने यहां पर पूरे साक्ष्य इकट्ठे कर दिए हैं। तो एक बार फिर से बता दें कि कहीं ना कहीं पुलिस और अब यहां पर बजरंग दल आमने सामने आ गए हैं। वहीं पीड़ित किशोरी लाल ने पूरे मामले को लेकर एसपी और मीडिया से बार बार न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बेटी के कत्ल की बात कबूली है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटी को झांसी में दफनाया गया है और जो खबरें बताई जा रही थी कि लड़की ने जहर खाया है, सुसाइड करने की कोशिश की है, उस मामले को पूर्णतः पिता किशोरी लाल अहिरवार झूठ बता रहे हैं। लेकिन पूरे मामले को लेकर एक यहां पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है कि अगर लड़की ने सुसाइड किया था तो उसको आनंद फानन में आखिर बिना पुलिस की सूचना किए दफनाया गया तो क्यों किया गया? पुलिस के हवाले पूरा जो मामला है, पूरा मुद्दा है, वो क्यों नहीं लाया गया? तो कहीं ना कहीं जो आरोपी परिवार है उस पर भी यहां पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लिहाजा जांच का विषय है। जांच के बाद तथ्य आने के सामने के बाद ही खुलासा होगा कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ गुत्थी है। सत्येंद्र सिंह, बजरंग दल प्रांत से संयोजक। जो पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे समाज को धोखे में रखकर और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया था ये मामला लव जिहाद का नहीं है और यह आरोपी हिंदू है, उसके खिलाफ हम सभी संगठन वालों ने आप सभी पत्रकार बंधुओं के सामने आज साक्ष्य प्रस्तुत किए। यह पूर्ण रूप से आरोपी मुसलमान हैं और यह पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। कैसे कह सकते हैं आप ये मुसलमान हैं? हमारे पास सबूत हैं उनके खिलाफ, हमारे पास उनके परिवार की समग्र आईडी है। यह आप सभी के सामने ये समग्र आईडी रही जिसमें सभी के नाम हैं। उसके परिवार की मुखिया जो आरोपी की माँ है उसका आधार कार्ड है शहनाज बेगम, और अदालत में 2015 में दिए गए हलफनामे कथन के आधार पर हम ये कहते हैं, उसने स्वयं ये सिद्ध किया है अपने कथन में, मैं तब्बू उर्फ तालिब खान, पिता श्री कमाल खान। तो हिंदू जाति में कोई भी खान नहीं हो सकता। जिस समय ये घटना घटी थी क्या ये लोग दोनों लोग नाबालिग थे क्या, लड़का लड़की? लड़की की उम्र उस समय 15 साल थी और लड़के ने अपनी आयु उस समय 17 साल घोषित की थी। यह दस्तावेजों में है, उस समय के हमारे पास पूर्ण प्रमाण नहीं है, लेकिन दस्तावेजों में जो उसने कथन दिया है वह अपनी आयु 17 साल बताई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर जो आरोप लगाए जा रहे हैं लव जिहाद के, उनका खंडन किया है। इस मामले पुलिस की भूमिका को आप कहाँ देखते हैं? पुलिस की भूमिका पूर्ण रूप से संदेहास्पद है और उस समय हमें शशांक जैन जो अभी प्रभारी हैं, एडिशनल एसपी और डीएसपी हैं अभी छतरपुर के, उनने ये हम लोगों ने फ़ोन पे भी उनसे संपर्क किया, क्या यह प्रेस विज्ञप्ति ऑफिशियली रूप से पुलिस प्रशासन के द्वारा जारी की गई है? तो उन्होंने कहा था हाँ ये पुलिस प्रशासन द्वारा ही जारी की गई है और यह मामला लव जिहाद का नहीं है, हमारे पास सबूत हैं। तो इस तथ्य पर हम सभी ये कहना चाहते हैं, पुलिस का तर्क ये है कि 2 पीढ़ी पूर्व उनके पूर्वज राजपूत थे, लेकिन अगर 2 पीढ़ी पूर्व राजपूत थे, आज तो उनका पिता, आरोपी का पिता और आरोपी दोनों मुसलमान हैं और दोनों ने अपना धर्म मुसलमान बना रखा है। अगर ऐसा तर्क पुलिस देती है तो पूरे देश में फिर कहीं भी लव जिहाद के मामले नहीं होंगे, क्योंकि 5 पीढ़ी पूर्व सारे मुसलमानों के भारत देश में पूर्वज हिंदू हैं।
सिविल लाइन पुलिस थाने में जो टीआई थे उस वक्त, इस वक्त भी वही टीआई हैं। क्या उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई और अब क्या किया जा रहा है? उनके द्वारा जो उस समय कार्रवाई की गई थी उससे उनके पिता संतुष्ट नहीं थे और आज समय में वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश में चुनाव चलने के कारण वहाँ से मार्ग कायम नहीं हो पा रहा है और जो मृतका की बॉडी वहाँ से नहीं लाई जा पा रही है, शीघ्र अतिशीघ्र। और प्रभारी मंत्री महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया है आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन की इसमें चूक है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई। यहाँ की डेड बॉडी को वो झांसी ले गए, ऐसा क्या है, क्यों? जो पुलिस के द्वारा बताया गया है, जो आप पत्रकार माध्यम से ही उनने कहा है कि पहले मृतका ने खुद जहर खाया है और जहर खाकर उसको यहाँ मिशन हॉस्पिटल ले गए। मिशन हॉस्पिटल में ठीक ना हो जाने के कारण उसको झांसी ले जाया गया और झांसी से में ठीक ना होने से ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। लेकिन ये पूर्ण रूप से असत्य है क्योंकि 1 तारीख को मृतका ने अपने पिता श्री किशोरी लाल को फ़ोन करके कहा था कि उसका जमाल तालेब, उसका पति तालेब, उसका जेठ जमाल, उसकी सास शहनाज, उसकी नंद जो है वो साइना बानो और उसके मामा फकरुद्दीन का छोटा भाई कमरुद्दीन, ये सभी पूर्ण रूप से साजिश में शामिल हैं और ये शीघ्र अतिशीघ्र हमें जहर देकर मार देंगे। अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कार्रवाई हो? पूरे आरोपियों पर हत्या का मामला, उसके मामा के छोटे भाई, परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा, मुख्य आरोपी को फांसी की सजा और उनकी जो संपत्ति है पूर्ण रूप से नष्ट कर दी जाए और संपत्ति को राजसात कर दिया जाए ताकि ये उदाहरण पेश हो आज छतरपुर जिले से समूचे भारतवर्ष में कि लव जिहाद की घटना पूरे भारत देश में आरोपी करने से पहले खौफ खाएं। अलग से केबिन बनाए हुए हैं, कुछ शुल्क लेकर 1-2 घंटे के लिए बिना किसी आईडी के लड़कियों को वहाँ दिखाया जा रहा है, रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सबसे इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से इन सब घटनाओं का शुरुआत होती है। तो इन सब पर ध्यान देना हमारी बहुत ज़रूरी है और ये जो चीज़ें हैं इनको रोकने के लिए सबसे पहले उन स्पोर्ट्स को हमें रोकना पड़ेगा कि ये कैसे। किशोरीलाल अहिरवार। क्या हुआ है? मेरे सर बच्ची मेरी गायब हो गई थी और इसको तब्बू और तालिब खान ले गए थे और बस 2016 में। तो उसकी FIR मैंने थाना सिविल लाइन में करवाई थी, जिसकी FIR के बाद मुझे ये पता चला था पुलिस के द्वारा उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उस समय पे मुझे महिला समिति बाल न्यायालय में बुलाया गया था 10-12 दिन के बाद और वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपकी लड़की यहाँ पर है। मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे लड़की थी। तो उन्होंने जो ये तब्बू तालेब वगैरह है ना है, इन्होंने पता नहीं जादू या वशीकरण से उसका माइंड क्या कर दिया था कि वो मेरी साइड नहीं बोल रही थी। ये सत्य है कि वो मेरी साइड नहीं बोल रही थी। अभी क्या हुआ है? वहाँ पर मैंने आवेदन दिया कि लड़की मेरे सुपुर्द की जाए, मैं लड़की को ले जाना चाहता हूँ। तो लड़की मुझे सुपुर्द की गई और मैंने उनसे पूछा कि पिछले उन्होंने कहा था कि 10-12 दिन से लड़की हमारे पास है। तो मैंने कहा महोदय अगर 12 दिन से लड़की आपके पास है तो मुझे उसकी सूचना क्यों नहीं दी? मैंने तो रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद में उन्होंने लड़की को वापस मूसागढ़ आश्रय गृह भगा दिया। बच्ची उस समय नाबालिग थी ना? जी बिल्कुल नाबालिग थी सर। अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है सर कि पहले तो उन्होंने कार्रवाई नहीं करी थी। उस समय थाना प्रभारी बंजारा साहब थे तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। उस समय पर मैं परेशान हो गया था और उन्होंने उस पर खात्मा लगवा दिया था। क्या वजह थी? सर कोई वजह नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से भी लिया हो कि उल्टे सीधे उन्होंने करके या लेन देन का कुछ मामला हो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने मैं कई बार मिला हूँ कि सर इस तरह से उल्टे सीधे बयान करवा के उन्होंने खात्मा लगवा दिया था। उन्होंने मुझे मिलने दिया और लड़की जब वहाँ से भागी थी मूसागढ़ आश्रय गृह से, उस समय भी मैडम जो वहाँ की संचालक थी उन्होंने मुझे यही बताया था कि आपकी लड़की के यहाँ पे कोई लड़का घुसा था, वो भगा के ले गया। अभी क्या हुआ है? लेकिन उन्होंने जो कागज दिया था, उन्होंने जो सूचना के अधिकार पे जो कागज दिया था उसमें ये लिखा था कि वो ताला तोड़ के भाग गई। यदि वो ताला तोड़ के भाग गई थी तो उसके बाद पुलिस ने क्या किया था उस समय। दूसरा आज की बताता हूँ मैं कि सर 1 तारीख को 1/7/2021 को मुझे लड़की का फ़ोन आया। लड़की मेरी बुरी तरह से रो रही थी। लड़की मुझे कह रही थी कि पापा ये मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। तब्बू तालेब, इसका भाई जमाल खान, इसके पिता कमाल खान, इनकी माँ जो भानु है वो उनकी माँ और इनके एक मामा है झांसी के कमरुद्दीन। उन्होंने कहा था इनके द्वारा मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है।
कलमा पढ़वाया जा रहा है, गाय भैंस का कुछ गोश्त लेके आते हैं, उसको बना, मैं सारे पढ़ते बहुत प्रताड़ित करते हैं, तो हिंदू है और मैं ऐसी हो गई हूँ, बिल्कुल मरी सी, ये मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझे आप बचा लो। लड़की बहुत रोई। ये वाकई सही बात थी कि मैं वहाँ से निकलता था, मुझे उससे उतना मैं संतुष्ट नहीं था उस रिश्ते से, जिन्होंने इन्हें चोरी जब भी कर लिया हो रिश्ता, तो मुझे उससे थोड़ा चिढ़ थी इस बात से कि वो मुस्लिम है। मैं वहाँ से निकलता तो मैंने उससे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उतना ज़्यादा, परंतु जब उस दिन मुझे फ़ोन आया लड़की का, तो मेरी छाती फट गई कि मेरी बेटी इस हाल में है और वो रो रही थी। उसके दूसरे दिन जाके 2 तारीख को मैं इनके घर पे गया तो मुझे वहाँ पे घर पे ये तब्बू और तालिब खान, इनके पिता कमाल खान और इनका भाई जो विशाल लिखता है वो जमाल खान, ये तीनों मिले मुझे वहाँ पे, और इनकी माँ सामने डब्बे पे थी दुकान पर, तो ये मिले। मैंने उनको कहा कि मुझे अपनी लड़की से मिलना है, इन्होंने मुझे मेरी लड़की से नहीं मिलने दिया, बोल रहे यहाँ तुम्हारी कोई लड़की नहीं है और लड़की बीमार है, आप बाद में आना। यहाँ पे इन्होंने जबकि हाथापाई भी मेरे थोड़ी सी धक्के लगा के वहाँ से हुई, बेइज्जती सी हुई, तो मैं और मेरा बेटा हम 2 जने गए थे, मैं वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद में 7/1/2021 को मुझे आनंद फानन इधर उधर से पता चला पड़ोसियों के द्वारा कि आपकी लड़की को उन्होंने मार डाला। इस तरह से बिल्कुल सीधा पता चला कि लड़की को मार डाला। आप क्या चाहते हैं? जी, मैं वही निवेदन करता हूँ आपसे। और मैं उस समय उनके फिर उसके बाद मैं उनके घर पे गया, घर पे उनका ताला लगा हुआ था, सभी लोग घर छोड़ के भाग गए थे। फिर वहाँ पर एक मिस्त्री ने मुझे बताया कि आपकी लड़की को ये 6 तारीख को, एक दिन पहले 6 तारीख को ये लोग यहाँ से ले गए और एक चद्दर में लपेटे हुए थे, उसके ऐसे हाथ लटक रहे थे। सर मुझे तो लगता है कि आपकी लड़की को उस समय आप क्या चाहते हैं अपने मामले को लेकर? कल मैं एसपी महोदय से भी मिला था, कल मिला हूँ। एसपी महोदय ने मुझे ये कहा है कि आपकी लड़की मर चुकी है, आपकी लड़की मार के दफना दी गई है और वो झांसी में है, वहाँ के एसएसपी साहब से उनकी बात हो गई है, वहाँ से लड़की को यहाँ लाएंगे। अब मैं ये न्याय करता हूँ सर कि इस तरह से ये लोग प्रेम से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। लड़की ने मुझे ये भी बताया था कि इसकी जो तब्बूर तालिब है, इसने एक हिंदू लड़की को और रख रखा है, नौगांव के पास बड़ा गांव है कोई, वहाँ पे भी हिंदू लड़की के एक बेटा है, एक बच्चा है, मतलब उसके भी एक बच्चा है। तो इस तरह से सबको टारगेट बनाते हैं सर। ये जो परिवार है क्या नाम बदल कर रहता? जी बिल्कुल, नाम बदल के, जैसे तब्बू जैसे फंसाना लड़की को तो तब्बू, बाद में इनका जो फुल फॉर्म है और इनका जो धर्म है वो तालिब खान, बाप है कमल लिखते हैं वो कमाल खान, भाई विशाल लिखता है, भाई भी इसी तरह का काम करता है। अम्बेडकर में एक लड़की है एक मास्टर साहब की, तो उसने भी वही ऐसा ही किया है, तो उसका नाम इन्होंने जमाल खान। सभी लोग इस तरह से। इन मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही? नहीं सर, कोई पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि ये तो हिंदू है, क्योंकि उस समय भी जब 2015 में ये केस हुआ था, उस समय भी टीआई बंजारा साहब राजेश बंजारा जी थे, और बदकिस्मती से आज भी टीआई बंजारा साहब हैं थाना सिविल लाइन में, वो पूरी तरह से लेप करने के लिए तैयार हैं और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो इसी तरह से सर मेरा केस दबाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है एसपी महोदय से और सर आप सभी लोगों से कि मुझे न्याय मिला सर।